अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा में अब खो चुका सब कुछ फैजान अपना। हाथ से फैक्ट्री भी गई और दोनों बीवियां भी। अब दो दो कश्तियों का मुसाफिर कहाँ पार लगना था। अब ऐसे में उसके पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रहता। मगर ये शीना बेगम अपनी हरकतों से फिर भी बाज नहीं आती। फैजान हर तरफ से खाए हुए धोखे का दुख लेकर बैठा है। तो शीना बेगम उससे कहने लगी, तुम्हें पता है उस घटिया लड़की की वजह से हमने कितना बड़ा नुकसान उठाया है। मालूम जो हो गया कि इस रमशा ने किया क्या है। तो फैजान भी अपनी माँ को अब साफ कह देता है, बल्कि हाथ के इशारे से ही रोक देता है कि अब बस बहुत हो गया। अब इसी दौरान ये भी सुना दिया कि आखिर मेरी जिंदगी भी तो बर्बाद होकर रह गई ना, और मेरी बीवी को भी तो आपने ही घर से निकाला था ना। अब फैजान जो हादिया का नाम सुनना नहीं पसंद करता था, आज मेरी बीवी कह रहा है। खैर, फिर ऐसे डिजर्व करते हैं ऐसी ठोकरें। अब ऐसे में सफदर मियाँ जो कि अपनी बहन के घर से वापस यहाँ पर आते हैं, तभी शीना बेगम को अफसुर्दा हालत में बताने लगे कि राजी हमेशा के लिए ये मुल्क छोड़कर जा रहा है। ये सुना तो माँ को पछतावा होने लगा कि मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा हमसफर था, वो भी मैंने खो दिया। आज इस शीना बेगम को भी रोना आ गया। अच्छा, शीना बेगम रोती भी है। खैर व्यूअर्स, अभी यही शीना बेगम पछतावे की आग में जल रही है कि मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। नताशा भी पीछे खड़ी हुई ये सारी बातें सुन चुकी है, जिसे सुनकर उसकी रही सही उम्मीदें भी टूटने लगी। वो जल्दी से अपने कमरे में जाती और तैयार होती है। माँ ने उसे देखा तो उसे रोकने लगी कि कहाँ जा रही, तुम्हारी तो पहले से तबीयत खराब है। तभी नताशा अपनी वालदा को बता ही देती है कि मैं राजी को रोकने जा रही हूँ, और अगर आज वो मुल्क छोड़कर चला गया तो कभी वापस नहीं आएगा। तभी वो अपनी वालदा का हाथ छुड़ाते हुए यहाँ से चली जाती है। और यही माँ आज रोती रह गई कि मैं अपनी औलाद की खुशियाँ खुद ही खा गई। और यहाँ पर अब फैजान है जो हादिया से नजरें मिलाने के लायक नहीं रहा कि मैंने ना सिर्फ उसके साथ बल्कि उसकी फैमिली के साथ क्या किया। उसे ताने देता रहा और बहुतान अलग से लगाए। और यहाँ पर हादिया है जो फैजान को अब माफ करने के लिए तैयार नहीं, और ना ही किसी और को, क्योंकि सबने बहुतान ही इतने बड़े बड़े लगाए जिसकी वजह से आज उसके वालिद इस दुनिया में ही मौजूद नहीं। और इस सब का कसूरवार सिर्फ फैजान नहीं बल्कि फैजान की पूरी फैमिली है। ऐसे में रमशा की वालदा ने इस फैजान को भी आईना दिखाई दिया कि वो कैसा मर्द है कि वो फैसला कर ही नहीं सका कि उसे किसके साथ रहना है। ये बातें सुनकर वो चला तो गया, मगर बार बार यही बातें उसके कानों में गूंजती हैं कि वाकई सच तो कहा, मैं कुछ फैसला कर ही नहीं सका कि मैंने किसके साथ खुश रहना है, किसे छोड़ना है, किसे रखना है। फैसला किया ही नहीं। अब तो व्यूअर सवाल यही आता है कि यही हादिया क्या फैजान और उसकी फैमिली को माफ करेगी? और दूसरी जानिब नताशा जो कि राजी के लिए तड़प रही है, अगर वो उसे ना मिला तो वो तो जीते जी मर जाएगी। व्यूअर्स, अब देखते यही है कि इस ड्रामा सीरियल का दी एंड क्या दिखाते हैं। या तो शीना बेगम को अपनी औलाद की सूरत में उनका दुख बर्दाश्त करना पड़ेगा और वो भी जिंदगी भर, या फिर एट द एंड कुछ वक्त गुजरने के बाद हादिया भी फैजान और उसकी फैमिली को माफ कर देगी, बच्चा भी हो जाएगा, और यहाँ नताशा और राजी की शादी भी हो जाएगी। पर व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, इस ड्रामा सीरियल की हैप्पी दी एंडिंग दिखाएंगे, या फिर हादिया अपनी बात पर डटी रहेगी, वो फैजान को कभी माफ नहीं करेगी बल्कि अपने बच्चे को भी खुद ही पालेगी और एक अच्छी जॉब भी करेगी, अपना घर का खर्च भी चलाएगी? पर व्यूअर्स, इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं? मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।